जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप बिहार में प्राइमरी लेवल पर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होगी, एज लिमिट क्या होगी और हम बताने वाले हैं इसका संपूर्ण सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, इसमें क्या चीज़ें। अगर इतनी चीज़ें आप कवर कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में शिक्षक बनने के लिए आप हैं। ठीक है ना भाई। हम बात करते हैं तो पहली बात यहाँ से भैया, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी भी यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करते हैं तो अगर आप 12 स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपके पास है, अर्थात 10+2 आप क्वालिफाइड हैं। अगर आप कक्षा 12वीं पास हैं तो आपके पास 12वीं के अलावा बीएड नहीं है, आपके पास डीएलएड है। डीएलएड की अगर डिग्री है, डीएलएड की डिग्री है आपके पास, डीएलएड की बात करेंगे तो डीएलएड की बात करेंगे तो डीएलएड 12 के साथ अगर डीएलएड है तो यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ आपके पास यहाँ पर बीटेड का एग्जाम भी, बीटेड पेपर 1 क्लियर होगा या फिर आपका सीटेड पेपर 1 क्लियर होगा तो आप लोग यहाँ से एलिजिबल होंगे। निश्चित रूप से आप इसमें बैठ पाएंगे भाई। ठीक है ना, इसमें आप निश्चित रूप से बैठ सकते हैं अगर ये इतनी डिग्री आपके पास है तो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा सवाल यहाँ पर आकर के रुक जाता है। सवाल यहाँ पर आकर के रुक जाता है कि भैया बिहार में बीटेड पेपर 1, चलिए ठीक है, जो लोग पास हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, जिनके पास सीटेड पेपर 1 भी क्लियर है उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या उनके लिए है भाई जो नए कैंडिडेट हैं, उनका तो एक बार बीटेड कई सालों से तो कराया नहीं सरकार ने। जब बीटेड हुआ ही नहीं तो नए लोगों को आप मौका कैसे देंगे। क्या नए लोगों को मौका नहीं मिल सकता है या नए लोगों को मौका नहीं देंगे। तो सरकार और भर्ती बोर्ड जो है बीटेड परीक्षा पर मौन है। बिल्कुल ये बीटेड तो कराना नहीं चाह रहा है, पता नहीं इनकी क्या मंशा है। अब वो इसमें जो अधिकारी वगैरह हैं उनको तो कुछ समझ में आते ही नहीं है भैया। ठीक है ना, चले उनको तो जानकारी है ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो एजुकेटेड पर्सन है ही नहीं है। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, एकदम भ्रामक तरीके से जानकारी देते हैं, कुछ अस्पष्ट नहीं होता है। तो बहरहाल चलिए, जो लोग यहाँ पर सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई हैं और जिनके पास बीटेड पुरानी डिग्री है तो वो काम में आएगा, यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन नए कैंडिडेट के लिए प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा हो जाता है। भैया अगर बीटेड सरकार को कराना चाहिए, बीटेड नहीं होगा तो नए सिरे से यहाँ पर लोगों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार को इस पर काम करना चाहिए भाई। ठीक है ना, चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी लेवल के। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 सेशन होगा, पेपर के 2 सेशन होंगे भाई। कितने सेशन होंगे? 2। पहले सेशन की मैं बात करूं तो पहले सेशन में आपका क्या होने वाला है, क्या चीजें पूछी जाएंगी, यहाँ पे देखेगा। पहले सेशन की बात करूं तो लैंग्वेज का पेपर होगा और लैंग्वेज में या तो आप हिंदी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं, या यहाँ से उर्दू बंगाली कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पर लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश बंगाली उर्दू ले सकते हैं। और अगर कोई एक चीज़ इसमें से चुनाव करते हैं तो आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन। हाँ, कितने प्रश्न मिलेंगे भैया? 30 प्रश्न मिलेंगे। और कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क के होंगे, 30 नंबर के होंगे। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइड नेचर का होगा भाई। कौन सा नेचर का होगा? क्वालिफाइड नेचर का होगा। अर्थात ये 30% आप अगर इसमें 30% नंबर पा जाते हैं तो भैया क्वालिफाइड होंगे। तो अर्थात 30 क्वेश्चन का 30% मतलब 9 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं निश्चित रूप से आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन आप यहां पर इसमें इस भ्रामक तरीके में मत रहिएगा या भ्रमित मत रहिएगा कि हम तो 9 क्वेश्चन कर लेंगे तो भैया हम पास हो जाएंगे। अगर आपने 9 क्वेश्चन किया, आपसे ज़्यादा स्टूडेंट मिल गए, 10 15 17 18 19 क्वेश्चन सही करने वाले व्यक्ति मिल गए तो उनको पास मान लिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप इसमें निश्चित रूप से, अगर 9 क्वेश्चन कह रहा है तो ये बोर्ड का ओपिनियन है भाई, आपको इससे ज़्यादा लाना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि आप कम से कम इस 30 में से 25 22 23 यहाँ पर भैया कर सकते हैं। देखो बात यह है कि 8 क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश के मिलेंगे,
8 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे भैया, इंग्लिश के मिलेंगे, है ना। 8 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, 22 क्वेश्चन आपका भाषा से मिलेगा, जो भी आप भाषा चुनेंगे, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या बंगाली में से कुछ भी चुनेंगे तो 22 क्वेश्चन उसमें से आएंगे आपके। तो यहाँ 22 8 30 क्वेश्चन में कम से कम 20 22 25 क्वेश्चन जितना हो सके उतना करिएगा आप, ठीक है ना। अब आगे बढ़ूंगा मैं, निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं तो अगला जो सेशन 2 होगा उसमें आपका आएगा जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज के कितने क्वेश्चन होंगे भैया, 120। अभी मैं बताऊंगा जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना। 120 प्रश्न होगा, 120 नंबर का होगा, और यहाँ पर बनेगी मेरिट, यहीं पर बनेगी कट ऑफ। तो टोटल आपको देखने को मिलेंगे 150 प्रश्न, 150 नंबर का। ये तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया, निश्चित रूप से 120 नंबर में आपकी कट ऑफ बनेगी। तो 120 पर यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, जो पेपर 2 होगा, सेशन 2 की बात करूं मैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी मैं बात करता हूं आपसे। चलिए देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहली बात यहाँ पर पहली चीजें क्लियर है कि सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन में पहला जो टॉपिक हो जाता है प्राथमिक गणित कह सकते हैं। प्राथमिक गणित के कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण अर्थात रीजनिंग, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, मानसिक क्षमता परीक्षण, जो कि आपको इसमें भी 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। अब सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन इसी क्रम में, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 18, किसी में 10, इसी तरीके से यहाँ पे बांट करके क्वेश्चन दिया जाएगा, सिमिलरिटी एक में भी नहीं है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भूगोल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि देखा जाए तो प्राइमरी स्तर पर जो सिलेबस है वो कम है, लेकिन यहाँ पर भैया एक अच्छे तरीके से आप इसकी भी तैयारी करेंगे ना तो कम नहीं मान सकते, इसको कम आंक नहीं सकते हैं, ये भी अपने आप में मायने रखता है। अब कभी भी कहीं पर भी बैठिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, उसे कभी भी हल्का मत समझना भाई, हमेशा अव्वल नंबर की तैयारी कीजिएगा और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से इसमें तत्परता के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना भाई। आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे पूरी तरीके से सिलेबस क्या था, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई समस्या आती है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर आपके समझ में नहीं आई, क्या अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन भी होगा तो मुझे बेशक आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना भाई। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।